कि गोली का जवाब अब गोले से ही दिया जाएगा, क्योंकि वो दौर चला गया जब पाकिस्तान की लिहाजदारी होती थी। आज का भारत, मोदी जी का भारत, पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है। आपको मैं ये बता दूं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा होगा। जल्द से जल्द हमें ये न्यूज़ मिलेगी कि ये जितने भी आतंकवादी यहाँ इन्फिल्ट्रेट होके आए थे, इनको इनकी कब्रों तक पहुंचाने का काम हमारी फोर्सेस ने कर दिया। ये जो कुछ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट होके कुछ टाइम पहले यहाँ आए हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रहे हैं और ये जल्द से जल्द मारे जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये डर और खौफ का माहौल 90 में होता था। तब केंद्र की जो सरकार थी वो मजबूत नहीं थी, क्योंकि वो कांग्रेस की थी। मुझे लगता है पाकिस्तान बैक फुट पे आ चुका है। अब ये कुछ 2-4 छुटपुट आतंकवादी यहाँ पे बचे हुए हैं। जल्द से जल्द हमारी फोर्सेस इनका खात्मा करें। अभी हम किश्तवाड़ में है। जिस तरीके से आपने सुबह देखा किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ होती है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के छात्रों के सिंहपुरा में हमें देखने को मिला। और बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि उसमें एक हमारे जवान ने जो है शहादत दी है, बलिदान दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है शगुन परिहार, MLA किश्तवाड़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट टाइम में वक्त दिया। सबसे पहले जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ किश्तवाड़ के अंदर सिंहपुरा में, किस तरीके से आप इस आतंकवादी हमले को देखते हैं? अभी तक भी जो है पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, लगातार आतंकवादियों की तलाश है, आतंकवादी जो है घने जंगलों में छिपे हुए हैं। सबसे पहले किस तरीके से इस आतंकवादी हमले को देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लगातार हमें देखने को मिला है किस तरीके से आतंकवादी जो है हमले कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है अब डर और खौफ में है? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके ठिकानों को जो है तबाह कर दिया गया, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और उस बौखलाहट की वजह से यहाँ पे ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो अभी की मैं बात करूँ तो आतंकवादी वहाँ घात लगाए हुए बैठे हुए थे। हमारी फोर्सेस को इस चीज़ की जो है इस टाइम पे एक हमारा जवान शहीद हुआ, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तो आपको मैं ये बता दूँ कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा होगा। जल्द से जल्द हमें ये न्यूज़ मिलेगी कि ये जितने भी आतंकवादी यहाँ इन्फिल्ट्रेट होके आए थे, इनको इनकी कब्रों तक पहुंचाने का काम हमारी फोर्सेस ने कर दिया। जिस तरीके से आतंकवादी हमले जो है हमें देखने को मिलता है, आपको लगता है कि यहाँ की पाकिस्तान चाहता है कि 90s की हालात जो है यहाँ पर, जिस तरीके से 90s में मिलिटेंसी थी, वही दौर यहाँ पे वापस आए? क्या देखिए, लगता है? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमारी सरकार होने नहीं देगी। आज का जो भारत है ये जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। किसी भी पाकिस्तान की बुज़दिल हरकत, किसी भी पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है उसको फेल करने में हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं, हमारी फोर्सेस सक्षम हैं, जिसका सबूत आपको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिल गया होगा। और अगर पाकिस्तान ने इस तरह की अब कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो हमारी फोर्सेस उसको जवाब देंगी, और जवाब भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान बौखला जाएगा। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ ये साफ तौर पे कहा गया है कि गोली का जवाब जो है अब गोले से दिया जाएगा, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये मैं तो आपको साफ तौर पे कह दूं कि गोली का जवाब अब गोले से ही दिया जाएगा, क्योंकि वो दौर चला गया जब पाकिस्तान की लिहाजदारी होती थी। आज का भारत, मोदी जी का भारत, पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है। और अब मुझे लगता है पाकिस्तान बैक फुट पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन ये जो कुछ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट होके कुछ टाइम पहले यहाँ आए हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रहे हैं और ये जल्द से जल्द मारे जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो उसमें जो है शगुन परिहार का नाम आता है। किस तरीके से आप देखते हैं? आप खुद एक लेडी हैं, आज MLA हैं। जब आप चलते हैं, हमने अक्सर देखा है कि आपके साथ लेडीज़ होती हैं, तो जब आप कहीं पे जाते हैं, इस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आप उन सभी लेडीज़ को? अभी भी जो है कुछ लोग डर और खौफ में जी रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये डर और खौफ का माहौल 90 में होता था। तब केंद्र की जो सरकार थी वो मजबूत नहीं थी, क्योंकि वो कांग्रेस की थी। लेकिन इस समय पे ऐसे डर का कोई माहौल नहीं है। आपने देखा ही होगा कि जम्मू में पाकिस्तान की ओर से कितनी कोशिशें की गई, बिल्कुल। लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिसकी जीती जागती मिसाल आपने कुछ समय पहले पे देख ली होगी। तो अब पाकिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान इतना सक्षम नहीं है कि वो भारत पे किसी भी तरह का कोई कायराना हमला करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान बैक फुट पे आ चुका है।
है। अब ये कुछ 2-4 छुटपुट आतंकवादी यहाँ पे बचे हुए हैं, जल्द से जल्द हमारी फोर्सेस इनका खात्मा करेंगी। जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद हमें देखने को मिला, आपको याद होगा कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाज हुआ करते थे, कश्मीर के अंदर जो है तोड़-फोड़ होती थी। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कश्मीरी जो हमारी बहनें हैं वो सामने आई, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सामने आए, हिंदू कम्युनिटी के लोग मिक्स अप करके एक रैली निकाली गई। पाकिस्तान को जो है जवाब दिया गया उसका कि हम लोग इसके साथ नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है तबाह और बर्बाद हो जाए। आज के बदलाव जो है किस तरीके से आप इस बदलाव को देखना चाहते हैं? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कितना बदलाव हुआ है। ये 90 के दशक का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जिसमें मोदी जी ने एक भारत एक देश श्रेष्ठ भारत का नारा लगाया था। इसमें सभी लोग एकजुट होके जिस तरह पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पहलगाम के बेसरन के हादसे को कंडम किया और उसके बाद आपने देखा ही होगा देश भर में तिरंगा रैली निकाली गई, बिल्कुल। जिसमें हमारे सोल्जर्स का जो है वो सम्मान बढ़ाने के लिए हमने ये रैलीज़ की। और अब जो है ये भारत जो है ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जो है वो बदला लेना जानता है। अगर किसी ने भारत की तरफ आँख उठा के भी देखा तो हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम हैं कि वो इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। एक लास्ट सवाल है मेरा, जो इस वक्त आपको वुमेन्स देख रही हैं उन सब के लिए क्या मैसेज रहेंगे? आप एक खुद वुमेन्स हैं, उनके एक रोल मॉडल बन चुके हैं। जिस तरीके से आपने इलेक्शन यहाँ पे जीता, काफ़ी पर टफ मुकाबला था। ये कहा जाता था कि भाजपा का सीट निकालना यहाँ से जो है वो काफ़ी मुश्किल है। आपने उस बीच में निकल के उस सीट को हासिल किया, यहाँ की आवाम ने आपको चुना, आपको सपोर्ट की। किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हैं? और तो तमाम जितनी भी आपको इस वक्त वुमेन्स देख रही हैं उन सब के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मेरा यही मैसेज रहेगा वुमेन्स के लिए कि सबसे पहले तो हमारा सपना है कि हमारे एक एक टाइम था हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिससे लाडली बेटी स्कीम लाई नरेंद्र बिल्कुल। मोदी जी ने, और भी अन्य महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सारी स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाई है। मेरा यही लेडीज़ से अपील है कि वो शिक्षित हों और महिलाएं जो जिनकी बेटियां हैं वो अपनी बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा पढ़ाएं, अपनी बेटियों को शिक्षित करें, ताकि हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ें, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो नेता बने, चाहे वो ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। मेरी यही महिलाओं से अपील है कि अपनी बेटियों को शिक्षित करें और उन्हें दुनिया के हर क्षेत्र में, ताकि उनको कामयाबी मिले, इज्जत मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। चलिए, ये थी हमारे साथ शगुन परिहार, एमएलए किश्तवाड़, जिनसे हमने खास बातचीत की है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।